तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन क्रिएट करने के साथ फंक्शन से इंस्टेंस क्रिएट करना देख रहे थे, फंक्शन की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना देख रहे थे। आज की क्लास में हम वही चीज आगे देखेंगे, लेकिन अब क्लास कीवर्ड के साथ हम वही चीज डिस्कस करना चाहेंगे। पहले एक बार आपको वो पर्टिकुलर कोड डिसेबल कराते हैं जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, फंक्शन की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली बात, उसे देख लेते हैं। जैसे हमने ये प्रोवाइड कर रखा है एक पर्टिकुलर फंक्शन जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से। ध्यान देने की चीज, ये जो हम फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर हमने दिस डॉट नेम इस तरीके से रेफर करवाया उस ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये हम वर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरीके से जिस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते टाइम उसका एट्रीब्यूट डिफाइन करना चाहते हैं। नेम, ईमेल, एज, ये तीनों एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर रहे हैं किसके लिए? जिसके लिए ये फंक्शन कॉल होता है उसके लिए। तो कुछ इस तरीके से हमने ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है। पहले आप सभी इसे देख सकते हैं, ध्यान से देखना। फंक्शन कीवर्ड अवेलेबल है, वेरिएबल कीवर्ड नहीं है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हम var देते थे, यहाँ पे हम दे रहे हैं फंक्शन। फिर उसके बाद दिया है फंक्शन का नाम, उसके बाद हमने प्रोवाइड किया वो पैरामीटर्स जो हम न्यू की हेल्प से जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं इस फंक्शन को काम में लेते हुए, तब हम जितने पैरामीटर्स देना चाहते हैं उसके रेस्पेक्टिवली हमने यहाँ पे पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं। और ये जो हमने पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं इनकी वैल्यू अगर हमें असाइन करनी है, कहाँ असाइन करनी है? जो हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके एट्रीब्यूट्स में। तो ये एट्रीब्यूट पहले से डिफाइन नहीं थे, लेकिन जैसे ही वैल्यू देते हैं वो डिफाइन हो जाते हैं। दिस डॉट नेम से क्या होगा? जब ये t1 को हम ये न्यू के हेल्प से प्रोवाइड कर रहे हैं तो t1 एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर नेम पहुंच जाएगा ये विराट। फिर t1 जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ईमेल में पहुंच जाएगा ई, एंड सिमिलरली t1 जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी एज हमने जो प्रोवाइड कर रखी है वो 60 पहुंच जाएगा। ई में क्या पहुंचा? ये ईमेल एड्रेस, और एज पहुंच जाएगी ये ए की हेल्प से। ए में क्या पहुंचा था? ये 60 पहुंचा था, उसकी हेल्प से ये वर्क कर जाएगा। एंड सिमिलरली ये t2 के लिए वर्क कर रहा है। और अब हमारे पास t1 का नेम विराट है, t2 का नेम रोहित है। और हम अगर यहाँ पे नई प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहते हैं, अगर न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ही इसी फंक्शन के अंदर, तो बिल्कुल हम इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने न्यू यहाँ पे दिस डॉट कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किया और इस कॉन्टेक्ट में हमने कुछ वैल्यू दे दी। वो वैल्यू यहाँ अगर हम सबके लिए फिक्स वैल्यू की तरह प्रोवाइड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ, अगर हम पैरामीटर की तरह प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये अलग अलग स्टेटमेंट की तरह सेमीकोलन से सेपरेट करते हुए प्रोवाइड किया गया है। तो अभी जो हमने देखा है ये फंक्शन की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं। इसी का एक और तरीका हमारे पास आ चुका है, वो तरीका है हमारे पास क्लास। लेकिन क्लास जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का ही एक अलग फॉर्म है। मतलब क्लास एक तरीके का फंक्शन है जिसके अंदर हम बहुत से फंक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्लास एक फंक्शन जिसके अंदर बहुत से फंक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। साथ ही साथ क्लास का कॉन्सेप्ट वैसे ही एक फंक्शन है जैसे एरे का कॉन्सेप्ट एक ऑब्जेक्ट है। हमने बात किया ऑब्जेक्ट इन जनरल, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर भी, और एक वो एरे भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जहां पे केवल वैल्यूज स्पेसिफाइड है जिसकी की जिसके इंडेक्स ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 वाले मैनर में कंसीडर कर लेता है। दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, न्यूमरिक इंडेक्स वाला भी और
एक हमारा दिए हुए वर्डिंग से स्पेसिफाई किए गए इंडेक्स के साथ भी, वो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ क्लास जो हम बात कर रहे हैं वो भी एक फंक्शन अवेलेबल है। जैसे हम ये क्लास डिफाइन कर रहे हैं पर्सन, और यहाँ समझे हम ये जो वर्किंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस वर्किंग में हमने फंक्शन कीवर्ड हटाया, उस कीवर्ड की जगह हमने दे दिया कीवर्ड क्लास। पहला चेंज। दूसरा चेंज, जो हम ये पैरामीटर रिसीव करके ये जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये प्रोवाइड हम डायरेक्टली यहां ना करते हुए कंस्ट्रक्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर देने का तरीका सिंपल सा तरीका, फंक्शन का नाम जैसे देते थे ना, उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर लिख दिया बिना फंक्शन का नाम दिए हुए। ये क्या लिखा है एग्जैक्ट, वो स्पेलिंग जरूर ध्यान से देखना है। कंस्ट्रक्टर हमने वर्ड एज इट इज लिख दिया। ये वो चीज है जो हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट होते टाइम ये वाला काम करवाना है। एक फंक्शन ही दे रहे हैं एक तरीके का, एक स्पेशल फंक्शन जो हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट जब न्यू की हेल्प से हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उस वक्त जो कॉल करना है वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया। उसमें वर्किंग क्या दी, सेम वही वर्किंग जो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखी। साथ के साथ अभी हम इसमें और भी चेंजेस करके देखेंगे। वो चेंजेस क्या, कि हमें अगर ये डेटा प्रिंट करवाना होता तो ये डेटा प्रिंट करवाने वाले फंक्शंस भी हम इसी क्लास के मेंबर की तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अभी तक जो हमने इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है, जहां पे हमने क्लास कीवर्ड दिया, उस क्लास का नेम दिया जो हम फंक्शन की हेल्प से जो क्रिएट कर रहे थे, वैसा ही एक कॉन्सेप्ट पर्सन हमने दे दिया। जैसे यहाँ उसके कर्ली ब्रैकेट स्पेसिफाई किया जो क्लास के स्कोप को डिफाइन कर रहा है, कि क्लास के अंदर जो भी आपको डिफाइन करना है वो यहाँ दे दिया। जैसे लाइन नंबर 9 से लेके लाइन नंबर 16 तक हमने प्रोवाइड कर रखा है। फिर उसके बाद लाइन नंबर 10 से लेके और 15 तक जो है ना, ये है एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब न्यू की हेल्प से जब हम पर्सन क्रिएट कर रहे हैं, उस वक्त ये पैरामीटर कौन से फंक्शन के पास जाने हैं, वो एक स्पेशल फंक्शन है, उसका नाम है यहाँ कंस्ट्रक्टर। चाहे कोई सी भी क्लास आप डिफाइन कर रहे हो, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर अगर देना है तो ये वर्ड लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, उसके पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे और उसके वर्किंग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे जो भी आप इनिशियल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे हमने सिंपल सा टास्क किया, वो क्या, जो पैरामीटर्स है उन्हें बस असाइन कर लिया। किसमें असाइन किया, ये सेम वही तरीका है, आगे आप देख पा रहे हैं। T1 के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो T1 ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट में हमने ये प्रोवाइड कर दिया n, ईमेल एट्रीब्यूट में e और एज एट्रीब्यूट में a। और इस पेज को हम एक बार ब्राउजर पे चेक करते हैं। इस पेज को करें हम सेव। इस पेज को हम ब्राउजर पे चेक करते हैं कि ये अभी कैसा अपीयर हो रहा है। console.log से T1 और T2 हमने प्रिंट कर रखे हैं। आगे हमने क्या दे रखा है वो एक बार देखें। ओके, बाकी तो कमेंट है। हमने console.log की हेल्प से T1 और T2 यहाँ पे प्रिंट कर रखे हैं। ब्राउजर पे चेक करते हैं इस पेज को कंसोल ओपन करके। तो कंसोल पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, पर्सन टाइप का हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें एज आपको विजिबल है डेटा, राइट। एज, ईमेल और नेम, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बात किया। एज, ईमेल और नेम ये हमारे पास अवेलेबल है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जानते हैं नेम प्रिंट करने का तरीका, जैसे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, इस तरीके से सेव किया है। इसे किया हमने रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या नेम आ रहे हैं, विराट और रोहित। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बात की, फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट से भी, क्लास वाले कॉन्सेप्ट से भी ये हम क्रिएट कर सकते हैं। न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट। पर्सन क्लास का एक इंस्टेंस, एक रिप्रेजेंटेशन T1 बना, और पर्सन क्लास का दूसरा रिप्रेजेंटेशन बन गया T2। जो दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, मतलब दो अलग अलग मेमोरी है, रेफरेंस नहीं है सेम मेमोरी के, दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, या रिप्रेजेंटेशन वर्ड की जगह हम कहते हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। T1 ऑब्जेक्ट है, T2 ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ इसी एग्जांपल में एक बार हम ये तो देख ही चुके हैं, ये T1 T2 वैल्यू आ रही है, वो सारी वैल्यूज जो एट्रीब्यूट की दे रखी है T1 और T2 में। T1 का नेम दे रहे हैं, T2 का नेम दे रहे हैं, विजिबल है।
हम यहीं पे पहले एक बार अब बात कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से। टाइप ऑफ होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, हमने कुछ नई चीज क्रिएट की है तो उसका टाइप अगर चेक करना चाहते हैं कि अब पर्सन क्या चीज है, क्योंकि डेटा टाइप की कैटेगरी में जब हम बात कर रहे थे तब हमने क्लास जैसा कुछ देखा नहीं है। अब हम क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इस बात को स्टार्ट करने से पहले ही कह दिया ये फंक्शन का ही एक फॉर्मेट है। इस पेज को जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, उसका टाइप फंक्शन। मतलब जो भी हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं वो एक्चुअली में एक फंक्शन है। और जो हमने लास्ट क्लास में एक और एग्जांपल इसके बाद देख रखा था, पहले उसे ओपन और कर लेते हैं। जैसे ये एक फंक्शन प्रोवाइड किया, ये तो एक्स्ट्रा एग्जांपल है, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं ना। ओके, तो इसे हम एक बार हटा रहे हैं। फंक्शन ओपन किया जहां पे हमने वैल्यू भेजी, वैल्यू को प्रिंट करना, सिंपल सा टास्क था। हम एग्जांपल जो ले रहे हैं अब एक बार ऐसा, जहां पे हम फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं, ये एक फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर क्या चीज है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, अगर इसे हम चेक कर लेते हैं इसी पेज पे पहले एक बार, कंस्ट्रक्टर क्या चीज है, सेव कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कुछ चीज है भी या नहीं है, पहले तो वो चेक करते हैं। क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर कहाँ है, पर्सन क्लास के अंदर। डायरेक्टली इस तरीके से अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे करते हैं हम रिफ्रेश, तो ये क्या आता है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर क्या आ रहा है, फंक्शन। वही पेज हमने जो सेव कर रखा है उसे हमने चेक किया, तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन अवेलेबल है। हम अगर यहाँ पे चेक करते हैं पर्सन डॉट कंस्ट्रक्टर वाली अप्रोच से, इसे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये भी क्या है, फंक्शन अवेलेबल है। यहाँ पे पर्सन डॉट कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कंस्ट्रक्टर भी इटसेल्फ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट उसे कॉल कहाँ कर सकते हैं, तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से जब हम कॉल कर रहे हैं वर्क कर रहा है। एक बार हम यही चीज बिना न्यू कीवर्ड के अगर ट्राई करके देखें, सेम यही चीज बिना न्यू कीवर्ड के अगर हम ट्राई करते हैं, ये T1 T2 हम क्रिएट करते हैं, इस तरीके से अगर प्रोवाइड कर देते हैं, इसे सेव करते हैं केवल ये चेक करने के लिए कि एरर है या नहीं है, तो यहाँ पे ये आया पर्सन कैन नॉट बी इन्वॉल्व विदाउट न्यू। क्योंकि ये जो हमने क्लास प्रोवाइड की है उस क्लास को हम फंक्शन की तरह काम में लेना चाह रहे हैं, जो अभी ये एरर शो कर रहा है। और प्रीवियस एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे थे, इस एग्जांपल में अगर हम यही चीज ट्राई करें एक बार, जहां पे हम क्लास कीवर्ड नहीं फंक्शन कीवर्ड से ही पर्सन प्रोवाइड कर रखा था डायरेक्टली, और इस तरीके से हम दे रहे थे, यहाँ पे अगर हम ये न्यू कीवर्ड नहीं देते, अगर पर्सन डायरेक्टली अवेलेबल फंक्शन है, कोई कीवर्ड क्लास जैसे कीवर्ड में कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड था वैसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली अवेलेबल दिख रहा है। इस केस में अगर हम इसे सेव करते हैं और इस पेज को चेक करते हैं ब्राउजर पे, कौन सा पेज, एक बार ओपन कर लेते हैं इसे। तो ये पेज हमने ब्राउजर पे ओपन किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट जब कंसोल देख रहे हैं तो कंसोल पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, एरर भी नहीं आ रही। और यहाँ पे अगर हम डेटा प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ ध्यान देने की चीज, न्यू की इंपॉर्टेंस है, बिना न्यू के और न्यू के साथ में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हम यहाँ T1 और T2 दोनों को प्रिंट करवा देते हैं, T1 को भी और T2 को भी। सेव किया, इस पेज को किया हमने रिफ्रेश, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। रीजन इसका, ये जो पर्सन प्रोवाइडेड है, इस पर्सन का ये सिंटेक्स हमारे पास अवेलेबल था जिसमें 3 पैरामीटर पहुंचने हैं, लेकिन उसकी वर्किंग में, उस पर्टिकुलर वर्किंग में क्या दिया गया, दिस डॉट नेम, दिस डॉट ईमेल, दिस डॉट एज, और इस फंक्शन को जब हम काम में लेना पर्सन फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के, तो ये फंक्शन हो गया फेल। और इस केस में वैल्यू जो रिटर्न की यहाँ पे फंक्शन में, वो रिटर्न कर दी अनडिफाइंड। जैसे आप किसी फंक्शन को प्रोवाइड करते हो वहां से रिटर्न करने का तरीका होपफुली आप सभी को ध्यान होगा। फंक्शन जैसे दिया एक्स वाई वाला, और वहां पे आपने सम करना चाहा, जैसे फंक्शन का नाम दिया सम, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, रिटर्न एक्स प्लस वाई। जहां पे आप सम को काम में ले रहे होगे, सम के साथ अगर आपने भेजा सपोज 11 और 5,
इसकी वैल्यू अगर आप किसी वेरिएबल में अगर प्रोवाइड करते हो तो टी में क्या पहुंच जाएगा, 16 पहुंच जाएगा। बट सपोज आपने ये फंक्शन दिया जिसमें आप रिटर्न लिखना ही भूल गए, तो फंक्शन की वैल्यू असाइन करना चाहते हो और फंक्शन कोई रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो टी में क्या पहुंचेगा, अनडिफाइंड पहुंच जाएगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ इम्प्लीमेंटेशन रहा, जहां पे ये फंक्शन तो वर्क कर रहा है लेकिन टी में असाइन क्या हो, वो रिटर्न होके क्या दिया इसने, कुछ भी नहीं, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं था जिसके एट्रीब्यूट में हमने ये असाइन किया हो। तो होपफुली आप सभी को आइडिया लग रहा होगा, इस केस में T1 T2 क्या है, अनडिफाइंड है, एरर नहीं है लेकिन बिना न्यू के। तो डिफरेंस तो है चीजों में, क्लास कीवर्ड से दे रहे हैं और बिना क्लास कीवर्ड के दे रहे हैं, मतलब फंक्शन कीवर्ड से दे रहे हैं, डिफरेंस तो है। बट हाँ, अगर हम यूजफुल मैनर में अगर बात करें, यूज के करस्पॉन्डिंग बात करें कि कब कौन सी चीज काम में लेना चाहेंगे, तो आप इंटरचेंजेबली दोनों चीजें काम में ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करेगा आप किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये वर्क तो कर ही रहा था। न्यू कीवर्ड अगर आप सही तरीके से काम में लें न्यू कीवर्ड से और इस तरीके से देखें, T1 T2 वर्क कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट आ रहे थे, नेम हमने प्रिंट अलग से फिर से कराया T1 का और T2 का, तो विराट और रोहित इस तरीके से आ रहे हैं। तो होपफुली यहाँ तक की बात का तो आप सभी को आइडिया लगा है। एक बार पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कुछ ऐसा, जैसे हमने ये फंक्शन दिया सपोज ABCD, इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर देने दे सकते हैं, बट अभी एग्जांपल के लिए हम नहीं दे रहे, हम केवल एग्जांपल जिस चीज का देख रहे हैं ना उस पर फोकस करते हैं। हम बात इतनी कर रहे हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे XYZ फंक्शन प्रोवाइड किया ABCD के अंदर, ABCD में हम कुछ काम कर रहे हैं जैसे console.log, और हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया सपोज message1, ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया console.log पे। हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज ये हमने प्रोवाइड कर दिया मैसेज इनसाइड फंक्शन, इनर फंक्शन, ऐसा हमने एक मैसेज दे दिया, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज ये मैसेज2। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने ये T1 T2 कुछ नहीं कर रखा है ना, ये सब चीजें हटा दी, हम जो फोकस कर रहे हैं वो क्या, फंक्शन इनसाइड फंक्शन वाली बात में, फंक्शन की नेस्टिंग परफॉर्म करने की हम बात कर रहे हैं, नेस्टेड फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन। इस तरीके से अगर हमने प्रोवाइड कर रखा है, हम कॉल करते हैं अगर ABCD फंक्शन, तो क्या आउटपुट में आएगा उसे चेक करते हैं। हमने ऐसा प्रोवाइड कर रखा है, HTML पेज ये सेव किया, ब्राउजर पे हम इसे चेक करते हैं, कंसोल ओपन करते हैं और कंसोल पे हमारे पास क्या आ रहा है, मैसेज1 और मैसेज2। हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, कॉल नहीं किया। अगर हमें कॉल करना होता है XYZ फंक्शन, जैसे यहाँ पे हमने कॉल कर दिया XYZ फंक्शन, कब कॉल किया, मैसेज2 के भी आने के बाद, इस तरीके से प्रोवाइड किया, तो ये मैसेज2 के भी बाद ये मैसेज आ रहा है हमारे पास, मैसेज इनसाइड इनर फंक्शन। और ये XYZ अगर हम एक बार नहीं, हम कॉल कर देते हैं इसे 2-3 बार, इस तरीके से 3 बार दे दिया, तो ये मैसेज हमारे पास 3 बार आ रहा है, क्योंकि वो फंक्शन बन चुका है, फंक्शन के अंदर जो हम इस तरीके से काम में ले रहे हैं। साथ ही साथ ये XYZ फंक्शन अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे हमने ये अभी दे रखा था, इसे हमने कर दिया सपोज कमेंट, या हटाई दिया एक बार तो कमेंट कर दिया हमने ना, इस तरीके से जो प्रोवाइड कर रखे थे कॉलिंग स्टेटमेंट वो तो हटा दिए। अब ABCD का आउटपुट तो देख ही चुके थे, मैसेज1 मैसेज2 आएगा, XYZ तो कॉल किया नहीं था वहां, और फिर ABCD का वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद XYZ कॉल किया है हमने, सेव किया हमने, इसे रिफ्रेश कर रहे हैं हम इसे, तो यहाँ कह रहे हैं XYZ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी जो XYZ फंक्शन डिफाइंड है वो कहाँ है, ABCD फंक्शन के स्कोप के अंदर, वो बाहर डायरेक्टली अवेलेबल है ही नहीं। ABCD जो हमारा फंक्शन है उसके स्कोप के अंदर डिफाइंड है XYZ, और ये फंक्शन है हमारे पास ABCD। एक बार ऐसे बस ट्राई कर रहे हैं abcd.xyz, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये फिर से एरर शो कर रहा है कि ABCD के अंदर XYZ भी कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि ABCD फंक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है।
ABCD जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका डॉट XYZ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक अनडिफाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इस तरीके से इसे कॉल नहीं कर सकते। ये एरर आ रही है, नेस्टेड फंक्शन डायरेक्टली बाहर काम में नहीं ले सकते। अंदर काम में कैसे ले रहे हैं वो एक बार वापस देख लेते हैं। ये हमने जो प्रोवाइड कर रखा था, किया ABCD को कॉल करते हैं और उसके अंदर ये 3 बार देते हैं, या हम यही कॉलिंग स्टेटमेंट जैसे यहाँ ना दे करके, सॉरी यहाँ ना दे करके एक कॉलिंग स्टेटमेंट दे दिया मैसेज 2 से पहले, एक 2 दे दिया मैसेज 2 के बाद, सेव कर दिया, इस तरीके से प्रोवाइड किया, तो ये बीच में एक मैसेज आता है, फिर मैसेज 2 आता है, फिर 2 मैसेज आ रहे हैं। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, राइट। और ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है, इस केस में अभी अगर हम इन्हें कमेंट कर रहे हैं, अब जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसे आराम से समझना। ये हमारे पास एक फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है, ये क्या है, फंक्शन है। एक बार हम इसे कट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये क्या है, XYZ फंक्शन है पूरा, राइट। उसे अगर कॉल करना होता तो ऐसे ही कॉल करते हैं, राइट। और XYZ को कॉल करना है डिफाइन करने के साथ साथ, तो कुछ इस तरीके से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये अब केवल डेफिनेशन नहीं है, ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, फंक्शन डिफाइन करने के साथ साथ कॉल करने का तरीका। ऐसा हमने ये प्रोवाइड कर दिया, सेव किया, इसे कर रहे हैं अगर हम रिफ्रेश, तो इस केस में XYZ जो हम ये नाम दे रहे हैं इसे हमने हटाया, एक बार सेव किया एंड रिफ्रेश किया, एक बार वापस फंक्शन स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड और फंक्शन। ओके, तो XYZ तो रिक्वायर्ड है, एक बार टाइपिंग मिस्टेक कुछ हुई है क्या देखते हैं। तो इस तरीके से वर्क तो नहीं कर रहा, मतलब ये तो अलाउड नहीं है, ये आप सभी को आइडिया लग गया होगा। मुझे कुछ कंफ्यूजन रहा तो मैं ऐसा कह रहा था, बाकी हाँ आपको ये तो ध्यान होगी अप्रोच। एक बार सेमीकोलन हटाए तो भी देख लेते हैं आप, सर उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं। एक बार पहले ये अप्रोच देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये आपको ध्यान होगा, XYZ वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं ये फंक्शन विद कॉल। ऐसा एक बार करके देख लेते हैं, बाई चांस ये वर्क करता है या नहीं, देखते हैं ना, ये वर्क करता है। बट अब जो आप कह रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग करते हैं, फंक्शन XYZ दिया और ये सेमीकोलन अगर हटा दें, सेव किया, इस तरीके से कर दिया, रिफ्रेश किया, ये वही एरर फिर से प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे बात वैसी ही है जैसा अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आता हो, यहाँ सेमीकोलन देने की रिक्वायरमेंट फंक्शन डिफाइन करते टाइम नहीं है, कब है, जब वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो और वेरिएबल को रेफरेंस बना रहे हो फंक्शन का, कुछ इस तरीके से, जहां पे आपने वेरिएबल दिया XYZ और उसके अंदर आप ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, उस वक्त आप इसे इस तरीके से कॉल भी कर सकते हो। रिफ्रेश किया, ये वर्क कर जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो अप्रोच ज्यादा प्रिफर की जाती है जावास्क्रिप्ट में, वो अप्रोच ये रहती है फंक्शन के लिए। आप नॉर्मल फंक्शन ही प्रोवाइड कर रहे हो जो डिफाइन करने के साथ ही कॉल करना है, तो इस तरीके से कर दिया जाता है। और सर जो आपने ये लगाए हैं यहाँ पे 49 पे, अगर ये XYZ के साथ ही लगा दे तो यहाँ पे ये ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस, हाँ XYZ के साथ ही लगा दे तो एरर, हाँ एरर आ जाएगी, और यहाँ से हटा दे तो एरर आ गई एरर आएगी, इसमें, रीजन क्योंकि ये फंक्शन मानेगा, फंक्शन मानेगा इसलिए। ये यहाँ पे वेरिएबल जो क्रिएट करने का तरीका है उसमें ब्रैकेट दे ही नहीं सकते। वेरिएबल क्रिएट करते टाइम आप ये ब्रैकेट दोगे तो ही एरर शो कर देगा, ये फंक्शन मान ही नहीं रहा। ओके सर, कह रहा है वेरिएबल का नाम जो देना चाहिए था उस नाम में आपने ये अजीब सा सिंबल क्यों प्रोवाइड कर दिया। उसे अगर कुछ असाइन करना है, एक फंक्शन की वर्किंग असाइन करनी है, तो असाइनमेंट के बाद दो, पहले ये सिंबल प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये सिंबल हम यहाँ ना देकर के यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम ये 2 अलग अलग एग्जांपल में प्रोवाइड कर देते हैं। एक एग्जांपल जहां पे हमने इस चीज की बात की कि XYZ को अगर हमें साथ के साथ कॉल करना है, तो ऐसा हमने प्रोवाइड कर दिया। इनसाइड फंक्शन की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप सिंपल मैनर में इस तरीके से भी समझ सकते हैं ना। एक एग्जांपल छोटा सा जहां पे हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन करने के साथ ही कॉल करना चाहा, एक वेरिएबल जो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करे और उसे रिप्रेजेंट करने के साथ तभी की तभी कॉल भी करवाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। इसे सेव किया, इस पेज को ब्राउजर पे जब चेक करते हैं
कंसोल देखते हैं तो कंसोल पे ये आउटपुट आ रहा है, ये वाला मैसेज है ना, जो भी हमने मैसेज देखा है वो मैसेज। और XYZ फंक्शन बना या नहीं बना, कहीं ऐसा तो नहीं केवल उसी स्टेटमेंट में काम कर रहा है बाद में नहीं कर रहा, तो एक बार हम इस तरीके से भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 3 बार और दे दिया, एक पहले से दे दिया था और 3 और दे दिया हमने ना। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस तरीके से ये अब एरर शो कर रहा है। अब ये जो चीज है ना, ये चीज आपके पास अवेलेबल है कुछ ऐसी कि ये फंक्शन कॉल को रिप्रेजेंट करेगा। आप अगर इस तरीके से देना चाहोगे एरर शो कर देगा। रीजन XYZ फंक्शन डेफिनेशन को नहीं, फंक्शन कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार हम ऐसे ये ट्राई कर रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं, और ये क्या आ रहा है, मैसेज इनसाइड फंक्शन। यहाँ पे तो वर्क कर गया, बट ये चीज अभी भी वर्क नहीं कर रही। ये अभी केवल एक कॉल को रिप्रेजेंट करता है, जो केवल एक बार काम हो गया, उसे दोबारा से आप कॉल नहीं कर सकते। ये कुछ वैसी ही अप्रोच है जब आपको एक टेम्परेरी फंक्शन चाहिए जिसे आप बार बार काम में नहीं लेना चाहते, बस वर्किंग की तरह वहां पे देना चाहते थे, उसे परफॉर्म करना चाहते थे, वो आपने कर दिया। और XYZ की वैल्यू क्या है अगर हम वो चेक कर लें एक बार, तो console.log पे हम चेक करते हैं पहले एक बार XYZ, और दूसरी चीज हम चेक कर रहे हैं टाइप ऑफ XYZ। और इस केस में हमारे पास ये क्या रिजल्ट देता है, अनडिफाइंड और अनडिफाइंड। ये ऐसा क्यों रिजल्ट देता है उसे आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं थोड़ा सा, जब हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं सपोज ये 5, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, जो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न हुई उसे प्रोवाइड करता है। अब ये जो पूरी चीज है उसे थोड़ा बेटर मैनर में समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ है। हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने अगर प्रोवाइड किया होता सपोज कुछ ऐसा, जहां पे हमने फंक्शन दिया, फंक्शन का नाम सपोज दे दिया PQRS, ऐसी कोई फंक्शन जिसे हमने डिफाइन कर दिया, और फिर हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक क्रिएट करते हैं सपोज XYZ, जिसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, PQRS को कॉल करने के बाद जो रिटर्न वैल्यू है उसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये दो हमने जो प्रोवाइड किया, एक तो वर्किंग और एक ये स्टेटमेंट, यही काम कर रहा है ये पर्टिकुलर कोड, जहां पे ये वर्किंग जो है उसी का कॉल जो है, कॉल से रिटर्न हुई वैल्यू को XYZ में असाइन किया गया है। बस इस पर्टिकुलर वर्किंग में उस फंक्शन को आप दोबारा से भी काम में ले सकते हो PQRS की हेल्प से, जबकि इस पर्टिकुलर अप्रोच में उस फंक्शन का कोई अलग से नाम नहीं दिया गया, उससे रिटर्न हुई वैल्यू को असाइन किया है XYZ में। मतलब फंक्शन परफॉर्म तो होगा, फंक्शन कॉल हुआ है, परफॉर्म होगा, जो रिटर्न हो रहा है वो रिटर्न वैल्यू पहुंच रही है XYZ के अंदर। पहले एक बार वापस इसे ध्यान से देखते हैं, फंक्शन ये जो डिफाइंड है इसे अगर परफॉर्म करता है और रिटर्न वैल्यू को XYZ में दे देता है, तो पर ये फंक्शन अपनी वर्किंग में ये मैसेज तो प्रिंट करेगा ही जो दे रखा है वर्किंग परफॉर्म करते टाइम, रिटर्न करता है 5, तो 5 पहुंच जाएगा XYZ के पास, और ये फंक्शन कॉल कंप्लीट होने के बाद 5 रिटर्न हो गया है ना। और फिर बाद में XYZ अगर चेक करें तो उसमें पहुंचा है 5, उसका टाइप चेक कर रहे हैं तो वो आ रहा है नंबर, जो अभी हमने देखा ही था, इस तरीके से अवेलेबल। और यहां हम बात करते हैं तो सेम आउटपुट यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा। तरीके से जो प्रोवाइड कर रखा है, इस पेज को अगर हम ब्राउजर पर चेक करते हैं तो इस पे भी सेम हमें वही आउटपुट विजिबल हो रहा है। फंक्शन कॉल किया है, उससे रिटर्न हुई वैल्यू को XYZ में असाइन किया है। तो ये और ये अप्रोच सेम है। हम यहाँ नेस्टेड फंक्शन की जगह ये टाइटल स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे यहाँ बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल विद इन फंक्शन असाइनिंग एक्सप्रेशन। सर एक चीज पूछनी है सर। पूछा सर ये तो समझ में आ गया, जैसे आपने console.log XYZ को कॉल किया ना, तो जब मैसेज इनसाइड फंक्शन ये तो प्रिंट कर दिया, बट आपने रिटर्न 5 कराया, एक बार यहाँ कॉल नहीं हुआ है वो फंक्शन कॉल यहीं पे हो गया है। ये मैं फंक्शन कॉल यहीं भी हुआ, लेकिन रेफरेंस दिया जब ये रेफरेंस है नहीं, ये क्या चीज है एक बार बताएं।
तो ये है कुछ ऐसे जैसे इस फंक्शन के कॉल होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न हुई। आप इस चीज को समझ गए या नहीं? इसमें पहले एक बार क्लियर बताएंगे ना, क्लियरिटी के साथ। फंक्शन, यस सर, बट सर ये रिटर्न वाला समझ में नहीं आया। रिटर्न 5, तो 5 क्यों प्रिंट हो रहा है? अपन तो सिर्फ रिटर्न कराया, उसको प्रिंट तो करवाया नहीं। अच्छा ये रिटर्न वैल्यू कहाँ जाती है पता है क्या? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाँ सर, PQRS के पास चल गई। यहाँ चली जाती है, कंफर्म ना? हाँ सर। ओके। हाँ सर। तो यहाँ ये आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है वो तो क्लियर है ना, इसमें तो डाउट नहीं ना? इसमें ये नो मैसेज सर। होगा, फिर 5 होगा, फिर नंबर आएगा, राइट? ये हाँ क्लियर? सर। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करते हैं। ये क्या है जो सेलेक्टेड पोर्शन है? ये फंक्शन का कॉल है। कौन से फंक्शन का? वो भी यहीं पे दिख रहा है। ये फंक्शन कॉल उसी फंक्शन का जो अभी इसी एक्सप्रेशन में डिफाइंड है। और इस केस में ये फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन अपना काम करेगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू लाके कहाँ रखेगा? यहाँ। यहाँ मतलब इसी सेलेक्टेड पोर्शन के जगह यहाँ रख दिया 5। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? वैसा ही जैसा अभी आपने दूसरे एग्जांपल में देखा। 5 असाइन होता है एक्स, हाँ सर। XYZ प्रिंट करेंगे तो 5 आ जाएगा। टाइप ऑफ XYZ चेक करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा आ जाएगा। ध्यान से समझे, ये है फंक्शन डेफिनेशन नहीं है, ये है फंक्शन कॉल। बस फंक्शन डेफिनेशन विद फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन विद फंक्शन। कॉल, विद फंक्शन कॉल विद इन सेम एक्सप्रेशन। सेम एक्सप्रेशन में फंक्शन डेफिनेशन को कॉल किया और उससे कॉल से जो फंक्शन वर्क कर जाता है उससे आई रिटर्न वैल्यू को असाइन भी कर दिया। रिटर्न वैल्यू कहाँ जाती है? जहां फंक्शन कॉल होता है, और यही फंक्शन कॉल था तो रिटर्न हुई वैल्यू 5 इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। जैसे यहाँ PQRS वाली जगह पे इस जगह पे रिप्लेस होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ इस जगह पे रिप्लेस होगी। उसे असाइन कर दिया XYZ। ठीक, यहाँ तक की बात का आइडिया लगता है? यस सर। ओके, ऑलराइट। अब हम जो बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। हम यहाँ पे जो देख रहे थे, जहां पे हमने ये फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया, और ये होपफुली आप सभी को आइडिया लग गया कि ये कैसे वर्क कर रहा है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइंड है। बस सिंपल सी बात है, उसी फंक्शन के अंदर हम इसे कॉल कर सकते हैं। कॉल वाली सेम स्टेटमेंट में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, डिफाइन उसी फंक्शन के अंदर कर रखा है। एक बार वापस इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट में क्या आएगा? ABCD को कॉल किया है तो आउटपुट आ रहा है, अदरवाइज ये पूरा फंक्शन ही वर्क नहीं करता। ABCD को कॉल किया तो ये मैसेज 1 वाला आउटपुट आता है। XYZ केवल डिफाइन हुआ उसके बाद, लेकिन कॉल कर दिया तो यहाँ पे ये वाला मैसेज आएगा। अगर हमने ये कॉल नहीं किया तो अभी ये मैसेज नहीं आएगा, पहले मैसेज 2 भी आ जाएगा, और फिर ये मैसेज कितनी बार आएगा? 2 बार, लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 18 वाले फंक्शन कॉल के करस्पॉन्डिंग। एक बार वापस इसका आउटपुट जो हम देख रहे हैं, मैसेज 1, मैसेज 2 और मैसेज इनसाइड इनर फंक्शन वाले 2 मैसेज, हमारे पास इस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है। 2 मैसेज आ रहे हैं तो इस तरीके से कई बार ये सेम स्ट्रिंग अगर बार बार प्रिंट करोगे तो काउंट वाले मैनर में कंसोल प्रिंट कर देता है। सेम एग्जैक्टली सेम अगर स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो, राइट? और ये पैरामीटर के साथ भी हो सकता है, ये भी पैरामीटर के साथ हो सकता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन दिए जा सकते हैं, फंक्शन के पास पैरामीटर की तरह फंक्शन दिए जा सकते हैं, फंक्शन से रिटर्न फंक्शन को करवाया जा सकता है। फंक्शन की डेफिनेशन से रिटर्न जो कर रहे हैं, वहां रिटर्न के साथ भी पूरा फंक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। उस एग्जांपल को भी देख लेते हैं यहाँ जब इतनी बात हुई है तो। यहाँ पे दे रहे हैं जैसे रिटर्न, और रिटर्न में हमने ये पूरा प्रोवाइड कर दिया, नाम देने की जरूरत नहीं, हमने इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। जहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहीं से रिटर्न हो रहा है। रिटर्न हो रहा है तो आगे की चीज तो वर्क करेगी नहीं, तो ये हटा दिया हमने ये चीज। रिटर्न वाला स्टेटमेंट कैसा होता है? जैसे यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न सपोज 5, तो 5 रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न करेगा? तो हमने ये वेरिएबल अगर दे रखा है सपोज t, तो t के अंदर पहुंचा देगा ये 5। हम अगर यहाँ पे इस t को प्रिंट करवा देते हैं console.log से, तो ये t क्या प्रिंट होगा आप सभी जानते हैं। साथ के साथ ये console.log से जो हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं टाइप ऑफ t, वो भी आप जानते हैं आप सभी, राइट? इस पेज को अगर हम कर रहे हैं सेव,
सेव कर लिया। ब्राउजर पे अगर चेक करें तो आउटपुट क्या आएगा, एबीसीडी का कॉल हुआ, मैसेज 1, फिर टी में पहुंच गया 5, तो 5 और फिर टाइप ऑफ टी मतलब नंबर। ब्राउजर पे चेक कर रहे हैं कंसोल पे, तो ये मैसेज 1 5 नंबर। इस तरीके से सिंपल सा एग्जांपल है। यहीं 5 की जगह अगर हमने कुछ ऐसा ये प्रोवाइड कर दिया, पूरा फंक्शन जो डेफिनेशन थी वो हमने प्रोवाइड कर दिया, इसमें मैसेज वाली चेंज कर लेते हैं, मैसेज इनसाइड इनर फंक्शन या रिटर्न फंक्शन, आप समझ जाना है ना, यही मैसेज रखा है अभी हम। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एबीसीडी फंक्शन कॉल किया, उससे रिटर्न हुई वैल्यू टी को दे दी, तो टी रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस पूरे फंक्शन को। कंसोल डॉट लॉग पे वो फंक्शन और टाइप ऑफ टी से जब चेक करेंगे तो टी किस टाइप का, एक फंक्शन टाइप का कंसीडर हो रहा होगा, क्योंकि इस बार 5 नहीं, वो पूरा फंक्शन लौट के आया है, रिटर्न होके आया है। इस पेज को अगर हम करते हैं रिफ्रेश, तो ये फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, होपफुली आपको आइडिया लग रहा है, और टाइप उसका क्या है, फंक्शन। यहाँ पे अगर हम इस टी को जो रिसीव किया, उस टी को अगर कॉल कर देते हैं, तो टी फंक्शन कहां से मिला, एबीसीडी फंक्शन से रिटर्न हुई वैल्यू से। लेकिन एक फंक्शन तो बन गया, अब टी को इस तरीके से कॉल कर देते हैं तो ये वर्क कर जाएगा, और वर्क करते टाइम क्या है, ये मैसेज हमारे सामने प्रिंट कर दिया। तो फंक्शन पैरामीटर की तरह भेजे जा सकते हैं, वो हमने पहले देखा था। फंक्शन डेफिनेशन के बीच में भी डिफाइन किए जा सकते हैं, वो अभी देखा है, और रिटर्न भी किए जा सकते हैं, वो भी देखा है। बाकी आज की क्लास में जो हमने एक टॉपिक देखा था वो देखा है क्लास, जिसको हम आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ये जो क्लास हमने प्रोवाइड किया था, ये एग्जांपल, इसे और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।